रमजान का पाक महीना पूरा होने के बाद आज यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर के ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा हो रही है। देश में अमन चैन की दुआ मांगी जा रही है। लोग एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं और भाईचारे की भावना आगे बढ़ने के साथ देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता की प्रार्थना की है, क्योंकि ये ईदगाह में पढ़ी जाने वाली नमाज किसी भी ईद से अलग इसलिए है क्योंकि हर साल आप तस्वीर देखते होंगे कि नमाजी, क्योंकि बहुत सारे नमाजी होते हैं, मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है तो वो सड़क पर भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन ने यह तय किया कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब अपने अपने धर्म को माने, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, लेकिन इसी बीच किसी भी तरीके की व्यवस्था ना बिगड़े। इसीलिए कोई भी नमाजी इस बार सड़क पर नमाज अदा नहीं कर रहा है। हमारे सहयोगी सभी हमारे साथ में जुड़ेंगे अलग अलग शहरों से, हम उनका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज अक्षय तृतीया भी है, आज ईद भी है, परशुराम जयंती भी है, लिहाजा दोनों ही धर्मों के ये बड़े त्योहार हैं, बड़े पर्व हैं। ऐसे में लाउडस्पीकर को लेकर जो विवाद था, जो सियासत थी, उसको लेकर पहले ही प्रशासन जो है मुस्तैद है, किसी भी तरीके की तस्वीर खराब ना होने पाए। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर नमाजी और दूसरी तस्वीर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, कहां से कौन कौन जुड़ रहा है वो आपको बता देते हैं और उसके बाद में एक एक कर सबसे रिपोर्ट लेते हैं। हम हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु ने क्या कुछ कहा है इस ईद को लेकर, जरा सुनिए आप। पूरे प्रदेश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। लखनऊ ऐशबाग ईदगाह में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मौलाना खाई रशीद फकीम अली जी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई ईद और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आज के दिन? नहीं, आज ईद का दिन जाहिर सी बात है बहुत खुशियों का दिन है। पूरे मुल्क में ईद मनाई जा रही है। हमारे शहर लखनऊ में भी लोगों में काफ़ी जोश खरोश और खुशी का माहौल है। और यहाँ ईदगाह में जहाँ 10 बजे नमाज अदा की जाएगी, वहाँ पे अभी से नमाजियों ने आना शुरू कर दिया है। और इस्लामिक सेंटर की तरफ से जो हम लोगों ने गाइडलाइन इशू की है, उसमें सबसे यही अपील की है कि ज़ाहिर सी बात है ईद जो भी शरई अहकामात हैं, शरई क़वानीन हैं, उनको सामने रख कर के मनाई जाए। और जो गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हिदायत जारी की गए हैं, उसका पूरा पास और लिहाज रखें। और आपने देखा कि यहाँ ईदगाह के अंदर बाकायदा सफ़े बना दी गई हैं और इसमें उम्मीद है कि अराउंड 20% ज़्यादा नमाजी नमाज अदा करेंगे। और नमाज के बाद मुल्क की तामीर, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं होंगी। और सभी से ये कहा गया है कि सब एक दूसरे से गले मिल करके ईद की खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बांटें। लाउड स्पीकर को लेकर भी जो मानक तय किए गए हैं, उनको जो है मानने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है? हाँ, नहीं, लाउड स्पीकर का जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही सारे इंतज़ाम किए गए हैं। आपने इससे पहले देखा होगा कि ईद में सड़क तक माइक सब होते थे और हॉल की छत पर भी होते थे, अब कि सिर्फ ईदगाह के अंदर ही हैं। तो पूरे यूपी में इंशाल्लाह इस पर सब लोग अमल कर रहे हैं। सौहार्दपूर्ण तस्वीर देखने को मिली। यूपी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, सभी मौलानाओं ने उसको फॉलो कराने के लिए पहले से ही गाइडलाइन जारी की है। हमारे साथ में हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं, कहां से कौन कौन जुड़ रहा है वो आपको बता देते हैं और उसके बाद में हम हमारे सहयोगी से रिपोर्ट लेंगे। पहले तस्वीर विशाल रघुवंशी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अंकित मिश्रा हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं, इसी के साथ में वाराणसी से जयपाल, बरेली से अजय कश्यप और आगरा से हमारे साथ में विवेक जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, आपने भी बातचीत भी की, ये अच्छी बात है कि बिना किसी विवाद के सभी नमाजियों ने भी इस बात को माना और बहुत ही अच्छे तरीके से नमाज भी अदा की है और हर्षोल्लास के साथ ये ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, खास तौर पर लखनऊ में, नवाबों का शहर। देखिए बिल्कुल लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ ईदगाह कमेटी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ मानक है और उन मानकों को कैसे माना जा रहा है। हम इस वक्त ऐशबाग ईदगाह में मौजूद हैं और आपको अपने कैमरा पर्सन राम बालक चाहेंगे कि तस्वीर दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि जो चूना है उसकी जो लाइनिंग है, आप देख सकते हैं कि इस बार की लाइनिंग जो है वो सीधे नहीं की गई है, इसको क्रॉस में किया गया है ताकि यहाँ पर 20% से ज़्यादा जो है नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकें। इसके साथ आप देख सकते हैं तमाम नमाजियों का यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सामने आपको शाहीन
एकेडमी दिखाई देगी, यहाँ को इसको भी खोल दिया गया है ताकि यहाँ पे भी नमाजी जो है ऊपर जाके नमाज अदा कर सकें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए आपको तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि लाउड स्पीकर हर जगह मना नहीं है। आप सामने देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर प्रीमाइसेस के अंदर जो है वो मौजूद है और देखिए एक मानक जो है वो भी तय किया गया है। लाउड स्पीकर वहीं हटाया गया है जहां पर परमिशन नहीं थी। हमारे साथ मौलाना सुफियान है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है टेक्निकली कि क्या कुछ जरूरी है, क्या कुछ मानक है। मौलाना जी ये बताइए कि आप लोगों ने लाइन जो है इस वक्त क्रॉस किया है तो कितना प्रतिशत जो है यहाँ पर और ज़्यादा नमाजी जो है नमाज अदा कर सकेंगे? देखिए ईदगाह कमेटी की और हमारे तमाम जिम्मेदारों की ये कोशिश है कि जो 25% एरिया जो ईदगाह के अंदर खाली रहता था और लोग सीरियल वाइज नमाज नहीं पढ़ते थे, जगह छोड़ छोड़ कर नमाज पढ़ते थे, तो पहले उसको पूरा कर लिया जाए, सीरियल वाइज लोग खड़े हों, क्यू में खड़े हों। इसीलिए आप देखेंगे कि बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से और ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारों की तरफ से यहाँ पर लाइन बनाई गई हैं जिनको सफ़ बोलते हैं कि इंसान जो खड़ा हो, नमाजी जो खड़े हों वो लाइन में खड़े हों और मिलजुल कर खड़े हों ताकि पीछे से जो शख्स आ रहा है, जो बाद में आ रहे हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, लाउड स्पीकर को लेकर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा क्लियर कर दिए कि लाउड स्पीकर जहाँ पर अनुमति है वहाँ पर कैसे लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन आम लोग के जहन में रहता है। नहीं, देखिए आप सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि पिछले सालों के मुकाबले में जो लाउड स्पीकर ईदगाह के बाहर लगते थे, प्रीमाइसेस के बाहर लगाए जाते थे, वो इस बार नहीं लगाए गए हैं। बहुत अच्छी बात है विशाल, और ऐसे ही मौलानाओं के कारण ये ईद का पर्व बड़े ही अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है और किस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी ने गाइडलाइंस भी फॉलो किया। अंकित हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अंकित, जामा मस्जिद में हर साल बड़ी खूबसूरत तस्वीर होती है, तमाम नमाजी पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे पहुंचते हैं और उस पूरे इलाके में, वो दरियागंज का इलाका हो, वो जामा मस्जिद के आसपास का इलाका हो, बाजारों में रौनक रहती है। जरा बात कीजिए, आपके साथ में तमाम, मैं देख रही हूँ नमाजी भी बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, बात कीजिए उनसे। देखिए, ईद का त्यौहार है और ये अपने आप में बेहद खूबसूरत त्यौहार होता है क्योंकि यहाँ पर संस्कृति और सौहार्द दोनों मिल जाता है, संगम होता है और इसी संगम को आपको दिखा रहे हैं जामा मस्जिद। आप मेरे तस्वीरों के पीछे देख पा रहे हैं और ये तमाम नमाजी इस समय हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। लगातार अभी अब से कुछ ही देर पहले मैंने जब बात की थी तो अफगानिस्तान, सूडान, ऐसे कई क्षेत्र हैं, यानी कई देश हैं जहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। हमारे साथ इस समय कुछ और भी लोग हैं। आप मुझे बता रहे थे आप कश्मीर से हैं, क्या नाम है सर आपका? बरकत हुसैन। कश्मीर से आप यहाँ आए हैं नमाज अदा करने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रमज़ान के बाद जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो कम्युनिटी गैदरिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिटी गैदरिंग होती है, यानी देखिए अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। आप ईदी में एक ईदी का जिक्र होता है, क्या मिला इस बार आपको? आपके ईदी क्या मिली? देखिए, पहली बात तो मैं सबको, आपके हमारी तरफ से मैं जी न्यूज़ वॉचर्स को और पूरे देशवासियों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि क्या पाए ना पाए ये तो ऊपर वाले डिसाइड करता है। हम ये इसी खुशी से आते हैं कि हम यहाँ पे आए, जामा मस्जिद, इतना नामी मस्जिद, इतना बड़ा मस्जिद, यहाँ पे आए, सबके साथ बैठ के नमाज पढ़े। ईद का जो इतना इम्पोर्टेंट है वो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो ऊपर वाले के ऊपर। नहीं, ईदी मैं कह रहा था, ईदी को कुछ बच्चे भी यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईदी उनको क्या मिली है। बेटा, कितने बजे से सुबह आए हो? 5 बजे से। 5। आज ईदी अब्बू जान से क्या मिली है आपको? 100 रुपए मिले हैं। क्या करेंगे उसका, मुझे बताइए। अंकित लौट रहे हैं आपके अच्छा, पास खर्च में, करूंगा। और देखिए, ईदी बच्चे यही हैं है और मैं सुबह से कि देश की ये खूबसूरत तस्वीर, ये सौहार्दपूर्ण तस्वीर बनी रहे। आपके पास में लौट रहे हैं हमारे साथ में विवेक सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे आगरा से, लेकिन सबसे पहले हम अजय का रुख करेंगे, बरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, हमने हर जगह अच्छी तस्वीर देखी, प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उनको फॉलो किया गया। बरेली में क्या तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय अच्छी संख्या में रहता है, लाउड स्पीकर की आवाज कितनी धीमी की गई, साथ ही साथ सड़कों पर इस बार नमाज अदा नहीं की गई, उसको लेकर तस्वीर क्या दिखाई दी? देखिए, सबटा बताना चाहूंगा कि मैं इस समय जो मौजूद हूँ ये बाकरगंज का ईद का है और पिछले 2 सालों की बात की जाए तो कोविड काल में यहाँ पे नमाज नहीं हो रही थी और बरेली की सबसे बड़ी ईदगाह है जहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इस मौके पे एक खास बात ये बताना चाहूंगा कि जैसे आप बात कर रहे थे लाउड स्पीकर का, तो बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली की शांति सौहार्द के नाम पे बरेली जाना रहता है और जब प्रदेश सरकार ने जो लाउड स्पीकर का लेकर फरमान जारी करा था और वहाँ धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का था, तो बरेली जो है अभी पूरे प्रदेश में, पूरे सूबे में
जो है बरेली नंबर 1 आया है, क्योंकि यहाँ पर शांति और सौहार्द के नाम पे जंग जीती जाती है। तो जब यहाँ पे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने धार्मिक जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, मंदिर के संस्थापक है, पुजारी, महंत, इन लोगों को साथ में बैठा के जब इनसे बात की गई तो सबने एक सुर में और बरेली में भी कुछ वैसी तस्वीर आपके पास में लौटूंगी मैं। जयपाल हमारे साथ में बनारस से जुड़ गए हैं। बनारस की गंगा जमुनी तहजीब की बात चर्चा दूर दूर तक होती है और बनारस में क्या स्थिति है वो दिखाते हैं। जयपाल, हमने देखा कि हर जगह ये तस्वीर दिखाई दी कि जो सरकार ने गाइडलाइंस दी थी उसको फॉलो किया गया। बनारस में क्या स्थिति है? नमाज कहां अदा की गई? किस तरीके से प्रशासन ने इंतजाम किए थे? और खास तौर पर लाउडस्पीकर को लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लाउडस्पीकर का विवाद वहां से उठा था। का संदेश देती है, बिल्कुल लाउडस्पीकर का और हनुमान चालीसा का विवाद एक साथ काशी से ही उठा था। और इस वक्त हम काशी विद्यापीठ के पास सबसे बड़ी ईदगाह फातिमा ईदगाह के पास मौजूद हैं। एक दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक की सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि सरकार के साफ तौर पर निर्देश हैं कि सड़क को ब्लॉक नहीं करना है। और अब देखिए कि ये जो बैरिकेडिंग है, पुलिस ने खुद बैरिकेडिंग किया हुआ है। आमतौर पर जो ये सड़क होती है कैंट से इंग्लिशिया लाइन होते हुए सिगरा की तरफ जाती है और काफी ट्रैफिक होता है इस सड़क पर, लेकिन पुलिस ने खुद यहाँ पर बैरिकेडिंग की है कि आम लोगों की जो आवागमन है उसको रोका जाए और ईद के लिए जो नमाज अदा करने वाले नमाजी हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए सहूलियत हो। हालांकि वो कैंपस परिसर में ही नमाज अदा कर रहे हैं, लाउडस्पीकर की मनाही नहीं है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज थोड़ी ज्यादा जरूर नजर आती है। एक सुबह हमने तस्वीर दिखाई थी जामा मस्जिद नदेसर से, वहां पे परिसर के भीतर ही आवाज गूंज रही थी लाउडस्पीकर की, लेकिन यहाँ पर परिसर के बाहर आवाज आ रही है। और जो तस्वीरें वो हैरान करने वाली इसलिए भी है कि योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लगातार जो मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाए गए, उसके बावजूद यहाँ पर 4 लाउडस्पीकर नए लगाए गए हैं नमाज अदा करने के लिए। और यहाँ चूंकि फातिमा ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग नमाज अदा करते हैं ईद के दिन, तो इसलिए विशेष इंतजाम के तौर पर सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, चाहे वो सिगरा से कैंट की तरफ आए या कैंट से सिगरा की तरफ जाए। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की ये जो सड़क है पूरी तरह ब्लॉक की गई है और आप देख पा रहे हैं कि सड़कें पूरी तरह सूनी नजर आ रही है, खाली है। बहुत जल्दी जानकारी दीजिए, ये जो मस्जिद है क्या काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के पास है? क्योंकि अगर वो यहाँ पर है और उसके बावजूद आवाज बाहर तक आ रही है तो ये गाइडलाइंस का उल्लंघन है। और प्रशासन वहां पर मौजूद है, बैरिकेडिंग की हुई है, तो आप रोकते क्यों नहीं है जाके, या बोला क्यों नहीं गया? बिल्कुल, ये बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर है। और काशी विद्यापीठ के ठीक सामने मस्जिद नहीं है, ईदगाह है, यानी यहाँ विशेष तौर पर जब ईद होती है या बकरीद के समय ही नमाज अदा की जाती है। और प्रशासन भी इस वक्त यहाँ मौजूद है, एडीसीपी यहाँ के आए हुए हैं वरुणा जोन के, उन्होंने भी ये तस्वीरें देखी और बैरिकेडिंग को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। हम कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत हमारी हो पाए, चूंकि गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है और इंस्पेक्शन के लिए वो आएंगे भी इधर। और पुलिस की संख्या काफी मौजूद है यहाँ कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए उसको लेकर। लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर है कि जब वहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद है, बावजूद इसके गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं। हमारे साथ में विवेक आगरा से बने हुए हैं। विवेक, आगरा में भी हर साल हम देखते हैं कि बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई देती है, अलग अलग बड़े बड़े मस्जिद हैं और ईदगाह हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार प्रशासन की गाइडलाइंस थी सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, साथ ही साथ लाउडस्पीकर की आवाज कम रहेगी। आगरा में वो तस्वीर कैसी दिखाई दी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो गाइडलाइंस प्रशासन द्वारा दी गई थी उसको फॉलो किया गया है। लगभग 2000 से ज्यादा लाउडस्पीकर यहाँ पर हटाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो सड़कों पर नमाज अदा करी जाती थी उस पर हालांकि ईद के बाद मौके पर जब हम लोग आपको बताना चाहूंगा कि ये हम जिस जगह पर खड़े हुए एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग बाग आते हैं ईद की नमाज अदा करने के बाद। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद आए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वकील का क्या नाम है? चलिए लौट रहे हैं आपके पास में। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सभी नमाजी एक साथ सजदे में सर झुका रहे हैं और इसी के साथ हम भी ये दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में जो ये तस्वीर हम देखते हैं कि अगर 2 समुदायों के त्योहार एक साथ होते हैं तो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, वो यूं ही बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।